बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक में आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया में यदि कोई दूसरा क्रियाकारक भी उपस्थित हो तो उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है, केवल एक ही क्रियाकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम एक इक्वेशन देखें। जैसे कोई क्रियाकारक A है, वो प्रोडक्ट में उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो प्रारंभ में जब समय 0 हो, एट इनिशियल टाइम t = 0, उस स्थिति में A की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो A मोल है और उत्पाद या प्रोडक्ट की सांद्रता अभी 0 है। लेकिन t समय पर अर्थात आफ्टर t टाइम, जब t = t हो, उस स्थिति में उत्पाद के x मोल बन जाते हैं, तो A की जो सांद्रता है वो A - x रह जाती है। अब हम जानते हैं कि रिएक्शन रेट जो है वो क्या होगी? रिएक्शन रेट होती है -dC/dt। यहाँ C क्रियाकारक की सांद्रता है, यहाँ क्रियाकारक की सांद्रता C हम रखते हैं, तो रिएक्शन रेट हमारी होगी रिएक्शन रेट = dA/-dA/dt। अगर हम रिएक्शन रेट को कंसंट्रेशन के ऑर्डर के रूप में देखें, रिएक्शन के ऑर्डर के रूप में देखें, तो रिएक्शन रेट = होगा K1 × कंसंट्रेशन ऑफ A। अब इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड समान है तो राइट हैंड साइड भी समान होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि -dA/dt = K1 × A की कंसंट्रेशन A, या हम ये कह सकते हैं कि -dA/dt = K1 A⁴ अर्थात ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण देखें। अभी हमने देखा कि कोई क्रियाकारक A वो प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है, प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता A है और उत्पाद की सांद्रता 0 है। t समय पर प्रोडक्ट के x मोल बनते हैं तो क्रियाकारक की सांद्रता A - x रह जाती है। और इसके लिए अगर हम रिएक्शन रेट देखें तो -dA/dt = क्या होगा? K1 A। यहाँ A जो है उसकी वैल्यू हम A - x रखते हैं, तो -dA - x/dt = क्या होगा? K1 A - x। यहाँ हमने A की वैल्यू A - x रख दी। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा? -dA/dt + dx/dt = K1 A - x। यहाँ जो A है वो एक स्थिरांक है और स्थिरांक का जो अवकलन है वो हमेशा 0 होगा। तो -dA/dt की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो हमें इक्वेशन मिलेगी dx/dt = K1 A - x। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है। इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण देखें। अभी हमने इक्वेशन देखी dx/dt = क्या है? K1 A - x। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dx/A - x = K1 dt। इस इक्वेशन को अगर हम समाकलित करें तो समाकलित करने पर, यानी K1 कांस्टेंट है, तो समाकलन dx/A - x = K1 समाकलन dt।
तो इसका समाकलन अगर हम करते हैं तो समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1t प्लस सी। यहाँ c समाकलन स्थिरांक है। समाकलन स्थिरांक हम क्यों लगाते हैं, जब अगर हम लिमिट, अगर समाकलन करते समय अगर हम लिमिट नहीं रखते हैं तो स्थिरांक लगाते हैं। अब इस इक्वेशन में हम देखें कि प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर जो उत्पाद की सांद्रता है वो 0 थी। अतः हम इस समाकलित समीकरण में माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1t प्लस सी में t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 का मान रखने पर हमें क्या मान प्राप्त होगा, यानी माइनस ln a, x की वैल्यू 0 हो गई, इक्वल टू हमारा होगा c, क्योंकि t हमारा 0 है तो k1t 0 हो जाएगा और x भी 0 होगा, तो माइनस ln a इक्वल टू c। यह मान माइनस ln, यहाँ माइनस ln a इक्वल टू c हमें मिला, तो c का मान हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1t माइनस ln a। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, k1t इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स, या लॉग नियम से हम ये कहेंगे k1 इक्वल टू 1/t ln a माइनस एक्स। यहाँ ln जो है वो नेचुरल लॉग है या लॉग e है। नेचुरल लॉग को हम लॉग 10 या बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको ln को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a माइनस एक्स। तो ये जो समीकरण है ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विल्हेल्मी इक्वेशन देखें, विल्हेल्मी समीकरण देखें। समाकलित वेग समीकरण से प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण हमारा क्या है, माइनस ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1t। अब प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर सांद्रता c0 है, ठीक है, और टाइम t पर सांद्रता क्या होगी, ct। तो हम ये कह सकते हैं कि a जो है हमारी प्रारंभिक सांद्रता है जो कि किसके इक्वल होगी, c0 के, और a माइनस एक्स हमारी t समय पर सांद्रता है जो कि किसके बराबर होगी, ct के। तो a और a माइनस एक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ln c0 अपॉन ct इक्वल टू k1t। हम ये कह सकते हैं ln इक्वल टू ln ct अपॉन c0 इक्वल टू k1t। या हम ये कह सकते हैं कि ct अपॉन c0 इक्वल टू e की पावर माइनस k1t, या ct इक्वल टू c0 e की पावर माइनस k1t। ये हमारी विल्हेल्मी समीकरण है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए हम समय अंतराल में संबंध या अंतराल सूत्र देखें। माना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में t समय पर अभिकारक की सांद्रता x1 है और t2 समय पर अभिकारक की सांद्रता x2 है। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए t1 क्या होगा, t1 इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 लॉग a अपॉन a माइनस x1, यानी t1 पर क्या हो गई, जो उत्पाद की सांद्रता है वो x1 बनती है, यानी t1 समय पर x1 उत्पाद बनता है। और t2 ले हम, t2 इक्वल टू क्या होगा, 2.303 अपॉन k1 लॉग a अपॉन a माइनस x2। तो यहाँ अगर हम t2 में से t1 घटाएं तो t2 माइनस t1 या डेल t जो कि समय अंतराल है वो क्या होगा, 2.303 अपॉन k1 लॉग a अपॉन a माइनस x2 माइनस लॉग a अपॉन a माइनस x1। अब यहाँ हम
ये कह सकते हैं कि डेल टी इक्वल टू क्या होगा, 2.303 अपॉन K1 लॉग a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। a माइनस x1 को हम सांद्रता C1 और a माइनस x2 को सांद्रता C2 से व्यक्त करें तो हमारी इक्वेशन होगी, समय अंतराल जो होगा डेल टी इक्वल टू क्या होगा, 2.303 अपॉन K1 लॉग C1 अपॉन C2। तो इस इक्वेशन से हम समय अंतराल निकाल सकते हैं। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, लक्षण देखें। सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा अभिक्रिया रेट कांस्टेंट जो है वो K1 होगा, जो कि क्या होगा, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अगर हम विभिन्न समय पर a और a माइनस एक्स का मान रखते हैं इस इक्वेशन में और K1 का मान समान आता है तो इसका मतलब वह अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K1 का मान a अपॉन a माइनस एक्स अनुपात पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो K1 है उसकी विमा T इन्वर्स होगी, या हम इसकी इकाई निकालें तो K1 की इकाई हमारी क्या होगी, सेकंड इन्वर्स। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि K1 का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखें, हमारी इक्वेशन है K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस K1 अपॉन 2.303 टी प्लस लॉग a। ये हमारी सरल रेखा समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c के समान है। तो यहाँ अगर हम लॉग a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ इस तरह से आता है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जो सांद्रता है वो समय के साथ घटेगी और जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस K1 अपॉन 2.303 से के बराबर। अर्थात हम स्लोप की सहायता से रेट कांस्टेंट K1 निकाल सकते हैं। इस ग्राफ से जो हमें इंटरसेप्ट प्राप्त होगा, जो अंत्यखंड होगा वो किसके बराबर होगा, लॉग a के बराबर। अब यदि हम इक्वेशन देखें कि K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स है, प्रथम कोटि के लिए रेट कांस्टेंट का मान है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू K1 अपॉन 2.303 डॉट टी। अर्थात ये जो इक्वेशन है ये हमारी सीधी रेखा समीकरण क्या है, y इक्वल टू mx के समान है। तो जब हम यहाँ log a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप धनात्मक होगा और जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, K1 अपॉन 2.303। तो अर्थात स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, K1 निकाल सकते हैं। प्रथम कोटि के लिए अगर हम अर्धायु देखें तो अर्धायु जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात प्रथम कोटि का कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। हमारी जो इक्वेशन है प्रथम कोटि के लिए वो है K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ t जो है t इक्वल टू हम रखें t हाफ और x इक्वल टू हम रखें a अपॉन 2। अर्थात आधे समय t हाफ समय में जो x है यानी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है।
यानी x इक्वल टू a/2 हो जाएगा। तो हम t और x की वैल्यू इक्वेशन में रखते हैं तो क्या इक्वेशन मिलती है, k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग a अपॉन a माइनस a हाफ, या हम ये कहेंगे टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 लॉग a अपॉन a/2। a से हमारा a कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा 2.303 अपॉन k1 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू रखकर हम टी हाफ निकाल लेते हैं, तो हमें टी हाफ क्या मिलेगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k1। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करने का सूत्र है। इस इक्वेशन से क्लियर है कि इस इक्वेशन में ए पद कहीं नहीं है, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस इक्वेशन से हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।